ओम ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ। और आज मैं बिहार गई थी, वहाँ सबसे मिली। वो है ढोलबज्जा, जो कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ मेरे देवर के पोते का थ्रेड सेरेमनी था। उसमें इतना अच्छा माहौल था, लग रहा था कि जैसे हम वृंदावन में हैं। इतने अच्छे बच्चे थे, बच्चे इतने अच्छे भजन गा रहे थे। एक पवन था, इतना अच्छा गाया कि लगा कि उसमें डूब जाओ। वही एक प्रश्न आया कि लोग राधे राधे क्यों बोलते हैं। तो मैं सोची कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मेरे पति ने मुझे हेल्प किया और मैं वीडियो बनाई। आज मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ। और आज मैं राधा और कृष्ण का प्रेम का वर्णन करने जा रही हूँ। यह विषय मैं क्यों लेने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को यह राधे राधे क्यों बोलते हैं इसकी जानकारी नहीं है। कृष्ण के भक्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को राधे राधे बोलते हैं। अगर हम राधे तत्व को समझकर भक्ति या साधना न करेंगे तो साधना और फलीभूत होगा। राधा प्रकृति है और कृष्ण परमात्मा है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति अनकंडीशनल लव था, यानी बिना शर्त का। राधा का मन निर्मल था। अब हम माँ और बच्चों का निश्चल प्रेम को देखेंगे। माँ और छोटे बच्चे का प्रेम निश्चल होता है। माँ सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती है, बच्चा कैसे बड़ा होगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह हो, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चे मेधावी बने। यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब माँ सोचती है कि हमको बुढ़ापे में यह देखभाल करे। यह कंडीशनल लव हुआ। अब हम चैतन्य महाप्रभु का अनकंडीशनल लव को देखेंगे। कृष्ण के प्रति कैसा था उसको देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु का मन निर्मल हो गया था। वे कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते थे। उनका भगवान के साथ घनिष्ठ अपनापन था। वे कृष्ण के नाम के साथ एक लय में संकीर्तन करके, प्रभु को याद करके उनके भाव में नाचते गाते भक्ति में लीन रहते थे। यहाँ तक कि खाते पीते भी प्रभु के याद में उनका स्मरण में लगे लीन रहते थे। गीता में दिया है, सब धर्मानि परित्यज्य माम के शरणम ब्रज। इसका मतलब यह है कि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को परित्याग कर परमेश्वर के शरण में चले गए, यानी कृष्ण में लीन हो गए। अब आइए मीरा के भक्ति को बिना शर्त का कृष्ण के प्रति उसको देखेंगे। मीरा कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। उनका प्रेम अनकंडीशनल था। मीरा भजन गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मोर तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार भगवान का होकर भगवान का भजन करने से मेरा जड़ शरीर भी चिन्मय होकर कृष्ण के याद में लीन हो गई। मीरा कृष्ण के भाव में डूबकर कभी हंसती, कभी रोती, कभी दीवानी होकर नाचने लगती। मीरा कृष्ण के याद में योगन बन गई। अब आइए अनकंडीशनल लव का उदाहरण यशोदा माँ के लिए लेते हैं। यशोदा माँ कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी। एक बार ग्वाल बाल ने आकर बताया कि
कृष्ण मिट्टी खा लिया। यशोदा माँ कृष्ण से बोली, कान्हा मुंह खोल के दिखाओ। तब कृष्ण मुंह खोलकर माँ यशोदा को सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। माँ यशोदा देखकर चकित रह गई। यह भी अनकंडीशनल लव का सूचक है। अब हम राधा जी का अनकंडीशनल लव को देखेंगे। यह भी कि परमात्मा के रूप में कृष्ण है और राधा के रूप में प्रकृति है। जब हम सिर्फ परमात्मा की बात करते हैं तो परमात्मा अकेले रहते हैं। परमात्मा तीनों गुणों से अलग है। परमात्मा पुरुष है। परमात्मा परमात्मा जब ईश्वर के रूप में होते हैं तब वो शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, तब प्रकृति व्यक्त हो जाती है, वही राधा है। राधा व्यक्त होकर रास करती है। राधा वह तत्व है जो शुद्ध मन को यानी निर्मल मन को नीचे नहीं आने देती। यही अनकंडीशनल लव है। राधा का उल्टा धारा होता है। राधा ने कृष्ण की धारा को बदल दी। इससे यह इंगित करता है कि परमात्मा रास लीला में प्रकृति के साथ है। यही कारण है कि जीवात्मा जो गोपी थी उनका मिलन परमात्मा के साथ आसानी से हो गया। इसलिए ब्रज के लोग राधे राधे बोलते हैं। कृष्ण के भक्त जहां भी आपस में मिलते हैं तो राधे राधे बोलते हैं। अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी के लिए राधे राधे। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।